आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए शेरशाह नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे 9 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म की कहानी हमारे कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित है। और अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये हो ही नहीं सकता कि इस फिल्म को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू ना आए। फिल्म की शुरुआत कारगिल वॉर के एक सीन से होती है जहां कैप्टन बत्रा और उनकी टीम एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं। पाकिस्तानी सैनिक हर जगह तैनात है, लेकिन फिर भी बिना किसी बात की फिक्र किए हुए कैप्टन बत्रा ग्रेनेड की पिन निकाल देते हैं। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है जम्मू कश्मीर में साल 1996 में। इस वक्त विक्रम की उम्र 23 साल है और वो लेफ्टिनेंट है। यही उनके कलीग्स जम्मू कश्मीर में उनका स्वागत करते हैं और उनकी मुलाकात अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी से होती है। अपनी ड्यूटी के दौरान थोड़े ही दिनों में वो लोकल्स के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कि उनसे रिश्ते तक जोड़ने लगते हैं। एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद भी उन्हें लोकल्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन ये बात लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब विक्रम उनके पास आते हैं तो संजीव उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लोकल्स के साथ दोस्ती काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, लेकिन विक्रम एक खुशमिजाज इंसान है और इस बात को वो मजाक में ही टाल देते हैं। एक रोज लेफ्टिनेंट जामवाल और लेफ्टिनेंट बत्रा को मेजर मुखर्जी से इस बात की टिप मिलती है कि कहीं पर हथियारों की तस्करी होने वाली है। वो लोग रोड्स पे चेक पोस्ट लगा देते हैं और एक एक करके व्हीकल्स को चेक करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर अचानक से लेफ्टिनेंट बत्रा एक मूवमेंट नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी थी जो कि लाइन तोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। लेफ्टिनेंट बत्रा जब उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि लेफ्टिनेंट जामवाल उस वक्त के कमांडिंग ऑफिसर थे, इसीलिए वो लेफ्टिनेंट बत्रा को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी की भी ना सुनते हुए वो उन सब आतंकवादियों को जान से मार देते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम को भी बचा लेते हैं। इसके बाद न सिर्फ वो अपनी टीम के लिए एक हीरो बन जाते हैं, बल्कि लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल के भी वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद लेफ्टिनेंट बत्रा को एक खत मिलता है जो कि डिम्पल नाम की एक लड़की का था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि यह खत और किसी का नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट बत्रा की प्रेमिका का है। उन दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही इस रिश्ते के बारे में डिम्पल के पिताजी को पता चलता है वो इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देते हैं। उनके इस इनकार की एक ही वजह थी कि डिम्पल एक सिख थी, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम एक खत्री थे। उन्हें बचपन से ही पता था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना था। वो बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन अब अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो नेवी ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। विक्रम जब अपने पिता से नेवी ज्वाइन करने की बात कहते हैं तो उनके पिता ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। बातों ही बातों में डिम्पल का जिक्र निकल आता है और जब घर वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। जहां एक तरफ विक्रम के घर वालों को इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज नहीं है, वहीं दूसरी तरफ डिम्पल के घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं। डिम्पल जब एक रोज अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी तभी उसे अपने पिता से पता चलता है कि उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। डिम्पल अपने पिता की इस बात का पूरा विरोध करती है। वो अपने पिता से कहती है कि सिर्फ उसकी खुशी के लिए विक्रम नेवी में सिलेक्ट हो गया है, और वो कहती है कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा है कि विक्रम ही वो इंसान है जो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा। इस पर डिम्पल के पिता उससे सवाल करते हैं कि अगर उसकी शादी विक्रम से नहीं हुई तो वो क्या करेगी। इस पर डिम्पल अपने पिता से कहती है कि वो विक्रम से ही शादी करेगी, और अगर उसकी विक्रम से शादी नहीं हुई तो वो पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। विक्रम ने कहीं ना कहीं नेवी ज्वाइन करने का मन तो मना लिया है, लेकिन आर्मी उसके मन से अभी भी नहीं निकली है। जब विक्रम की बात अपने बचपन के दोस्त सनी से होती है तो सनी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो कि अपना मन मारकर जिंदा रहता है वो ना तो कभी दूसरों को खुश कर पाता है और ना ही कभी अपने आप को। इसीलिए उसको डिम्पल से बात करनी चाहिए और उसे नेवी की जगह आर्मी ही ज्वाइन करनी चाहिए। विक्रम अब इस बारे में दोबारा डिम्पल से बात करता है। वो उसे कहता है कि उसकी खुशी सिर्फ आर्मी ही ज्वाइन करने में है, लेकिन क्योंकि डिम्पल अपने घर वालों के सामने इस बात का ऐलान कर चुकी है कि विक्रम नेवी ज्वाइन करेगा, तो उसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए अपने घर वालों से लड़ रही है, और अगर वो इस तरह से रोज रोज अपने प्लान चेंज करता रहेगा तो उसके लिए उनको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब डिम्पल विक्रम से कहती है कि वो उससे तभी बात करेगी जब वो एक आर्मी ऑफिसर बन के आ जाएगा, और तब तक ना तो वो उसे कॉल करे और ना ही कभी उसे चिट्ठी लिखा करे। इसी तरह से कैप्टन बत्रा काम करते हुए अपने करियर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल करते हैं,
लेकिन साथ ही साथ वो अपने बहुत से साथियों को खोने का दुख भी झेलते हैं। अपने बहुत ही भरोसेमंद खबरी की मदद से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान वो एक आतंकवादी हैदर को जान से मार देते हैं और इस वक्त उनकी उम्र बस 24 साल थी। लेफ्टिनेंट बत्रा जहां लीव्स पर चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी की कहीं और पोस्टिंग हो जाती है। विक्रम जब छुट्टियों पर जाते हैं तो सबसे पहले वो डिम्पल से मिलने जाते हैं। डिम्पल उन्हें लेकर गुरुद्वारे जाती है और परिक्रमा करना शुरू करती है। लेकिन परिक्रमा करते करते डिम्पल को इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब मिस्टर बत्रा ने उनका दुपट्टा पकड़ लिया था। जैसे ही उन लोगों की 4 परिक्रमाएं खत्म होती हैं, विक्रम डिम्पल से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मिसेस बत्रा, अब हम लोगों की ऑफिशियली शादी हो चुकी है। डिम्पल ने विक्रम से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। विक्रम की छुट्टियां अभी चल ही रही होती हैं कि उसी दौरान उन्हें ये पता चलता है कि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी 5 लोगों की टीम कहीं गायब है। विक्रम की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं और ना ही उन्हें आर्मी की तरफ से वापस बुलाया गया है, लेकिन फिर भी जैसे ही कारगिल वॉर अनाउंस होती है, वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करवाकर खुद ही वापस चले जाते हैं। डिम्पल जब विक्रम को बस स्टैंड पर छोड़ने आती है तो उसे ये बात समझ नहीं आती कि उसकी आंखों में आखिर आंसू क्यों हैं। उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो विक्रम को वहां से जाने नहीं देना चाहती। विक्रम डिम्पल को ये वादा करके जाता है कि सिख रीति रिवाजों से तो उन दोनों की शादी हो ही चुकी है, लेकिन अभी उसे डिम्पल से हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से भी शादी करनी है। डिम्पल जब विक्रम से ये सवाल करती है कि आखिर उन दोनों की शादी कब होगी, तो इस बात पर विक्रम अपनी जेब से चाकू निकालते हैं। वो वहीं बस स्टैंड पर सब लोगों के सामने अपना अंगूठा काटते हैं और उस अंगूठे से निकले खून से उनकी मांग भर देते हैं। इस बात पर डिम्पल हंसते और रोते हुए विक्रम से ये कहती है कि उसे काफी ज्यादा फिल्मी लड़का मिल गया है और कहीं ना कहीं अब वो उसके साथ ही फंस चुकी है। विक्रम और उनकी टीम जब कारगिल वॉर में पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि वॉर उनके नॉर्मल ड्यूटी से काफी ज्यादा अलग है। जब वो सब लोग घुमरी बेस कैंप पे थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनके ऊपर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके बहुत से सोल्जर वहां पे दम तोड़ देते हैं। इस वक्त पर विक्रम और उनके कई साथी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बची खुची हिम्मत को जोड़कर विक्रम सबसे ये कहते हैं कि उन सबको हिम्मत करके अपनी जमीन वापस लेनी है। इस मिशन के दौरान सबके सब ऑफिसर्स को कुछ कोड नेम्स दिए गए थे और इन्हीं कोड नेम्स में से विक्रम का कोड नेम शेरशाह था और यही एक वजह है कि कैप्टन विक्रम बत्रा का एक दूसरा नाम शेरशाह यानी कि लायन किंग भी है। उनकी सबसे पहली बैटल पॉइंट 5140 के लिए थी और वो लोग बहुत ही बहादुरी के साथ लड़कर उस पीक को जीत लेते हैं। इस पीक पर तिरंगा फहराने के बाद उन्हें कैप्टन प्रमोट कर दिया जाता है और साथ ही उन्हें परमवीर चक्र के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है। इस जीत के बाद वो डिम्पल को कॉल लगाते हैं, लेकिन उनका फोन डिम्पल नहीं बल्कि डिम्पल के पिता उठाते हैं। डिम्पल के पिता की आवाज सुनकर इस बार विक्रम डरते नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि मैं कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहा हूँ और मुझे डिम्पल से बात करनी है। डिम्पल के पिता इस बार कुछ भी नहीं कहते और डिम्पल को बुलाकर वो फोन चुपचाप उसे पकड़ा देते हैं। डिम्पल विक्रम की सारी बात सुनती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों में इस बात को लेकर आंसू हैं कि अब उसके पिता भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। विक्रम और उनकी टीम को लीव पर भेजने की बात होती है, लेकिन विक्रम ये कहकर इनकार कर देते हैं कि अभी तो इस वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बाकी है। पीक 4875 एक ऐसा पॉइंट था जहां पर तिरंगा लहराना सबसे मुश्किल काम था। विक्रम के बार बार इंसिस्ट करने पर उन्हें और उनकी टीम को इस मिशन के लिए भेज दिया जाता है। वो लोग इस पीक पर तिरंगा तो लहरा देते हैं, लेकिन इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। कहानी के आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के ही जुड़वा भाई विशाल बत्रा उनकी कहानी लोगों को बता रहे हैं। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि कैप्टन विक्रम बत्रा की लव स्टोरी के बारे में जो कुछ भी इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वो सबके सब बिल्कुल सच हैं। डिम्पल चीमा आज भी एक स्कूल में पढ़ाती है और उन्होंने इतने सालों के बाद भी शादी नहीं की है। ये कैप्टन बत्रा जैसे लोगों की वजह से ही है कि आज हम अपने घर पर सेफ बैठे हैं। तो देश के ऐसे हीरो को मैं अपनी तरफ से सलाम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गाइस और हमारे साथ जुड़े रहिए।